कन्या जी, उड़ीसा, पुरुष। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं नाम जप तो करती हूँ, परंतु कोई समस्या आ जाए या कुछ बुरा हो जाए तब भी नाम जप पे भरोसा तो रखती हूँ, पर अगर कोई घर वाले या दोस्त कुछ कह देते हैं तो मन में वही बात अटक जाती है। दोस्त तो दूर की बात है, घर वालों की बातों का क्या करूं? नाम जप में एक कारण बाधा भी उत्पन्न होती है। महाराज जी, देखो, जब तक विवेक जागृत नहीं होता तब तक ये फसाव बने रहते हैं। जहां विवेक होता है एक सेकेंड में काट करके स्थित हो जाता है। मान लो किसी ने हमको कुछ कहा तो उस पर हम विचार करते हैं। अगर उसने व्यर्थ में हमको कहा तब तो सोचने लायक बात है ही नहीं। और अगर हम में कमी है, वो कमी कहा तो हमें दूर कर लेना चाहिए। अब जैसे कोई हमारा उपहास करे, भक्ति का उपहास करे, तो हम समझ रहे ना वो व्यर्थ है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले हैं बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। हम ज्यादा देर अगर संसार की बात का चिंतन करके टिकेंगे तो हमारा अंतःकरण मलिन हो जाएगा। या तो हमसे उससे द्वेष हो जाएगा और या तो राग हो जाएगा। अनुकूल बात है तो राग हो जाएगा, प्रतिकूल है तो द्वेष हो जाएगा। राग द्वेष दोनों भगवान के मार्ग में बाधक है। इसलिए विवेक का प्रयोग करो ना। घर का या बाहर का कोई कुछ बोले, हम उसके बोलने से अपने दिमाग को परेशान कर लें, ये बुद्धिमानी नहीं, ये विवेक नहीं है। हमें अपनी मर्जी में जीना है। पहले तो ये सीखो। तुम मुस्कुराओ तो हम मुस्कुरा दें, ऐसा जीवन जिसका है ना वो बहुत खतरे का जीवन है। पहली बात तो आप चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो, आप अपनी मस्ती को नष्ट मत होने दीजिए। आजकल मस्ती को समझा जाता है व्यभिचार, शराब पीना, पार्टी वाली, नशा। ये मस्ती नहीं है, ये गुलामी है, ये पराधीनता है। विषयों की गुलामी, व्यसन की गुलामी, नाना प्रकार की। अपनी मस्ती भगवान है। अपने भगवान का चिंतन करते हुए मस्त हैं। तुम गाली दो, तुम प्रशंसा करो, ये तुम्हारा दिमाग है। जब हमारे विषय में कोई बात करे घर या बाहर का, तो बहुत विवेक से चिंतन करना चाहिए। ये व्यक्ति ऐसा बोला, चाहे घर का या बाहर का, क्या मेरे में कमी है? अगर हम ढूंढते हैं तब तो भगवान कृपा करके उनकी तरफ से हमें सावधान कर रहे हैं। यदि नहीं है तो फिर वो बोलता रहे पागल जैसा, हमें उसकी बात नहीं सुननी है। हम अपने लग गए राधा 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 राधा। अगर ऐसी प्रवीणता नहीं रखोगे तो दिन भर विक्षेप पड़ता रहेगा। कोई कहे न कहे 10 साल पहले की बात सोचवा के मन विक्षेप करवा देगा। 10 साल पहले वो हमको स्कूल में ऐसा बोला था, अब वो परेशान करवा देगा, अभी वर्तमान में परेशान करा देगा। तो हम विवेक के द्वारा मन को और बुद्धि को तौले, जो कमियां हो उनको निकाले, और बिना कमी के संसार यदि हमें कह रहा है तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी, चाहे घर का हो, चाहे पड़ोस का हो, चाहे देश का हो। किसका प्रश्न था? समझ पा रहे आप? नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। परेशान नहीं होना। सबसे पहली साधना संतुष्टा एन केनवा। हर परिस्थिति में मुझे अपना दिमाग बचाना है। अगर हम ऐसे डिस्टर्ब होते गए तो धीरे धीरे कोई ऐसी बड़ी बात आ जाएगी जो डिप्रेशन में पहुंचा देगी। हमें काटना सीखना है, हर बात को काट के मस्त एकदम राधा राधा राधा। नहीं, अगर ये सब लोग खिलाफ हैं तो क्या होगा? भगवान है ना, प्रभु है ना, वो मंगल ही करेंगे। कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। हम गलत नहीं होने चाहिए। अगर गलत हैं और हमें कोई गलत कहता है तो धन्यवाद, आपने हमें सावधान किया, आगे से हम सावधानी पूर्वक चलेंगे, गलती नहीं होगी। गलत नहीं है तो आप बोलते रहो, आपका दिमाग है, हम अपनी मस्ती में राधा 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 राधा। अगर ऐसे चलोगी तो पार पा जाओगी, नहीं तो संसार सपोर्ट करे असंभव नहीं सपोर्ट करेगा। एक आदमी बूढ़ा और जवान, उसका बेटा, वो घोड़ा लेके जा रहा था। तो बेटे ने कहा, पिताजी तुम बैठ जाओ, हम नीचे चल रहे हैं, क्योंकि आप बूढ़े हो, पिता हो। बैठ गए। 4 लोग मिले। अरे इस बुड्ढे को शर्म नहीं आ रही, लड़के को पैदल चला रहा है, ऊपर घोड़े में बैठा है। उनका तुम बैठ जाओ। वो नीचे चले। 4 लोग मिले, बोले जवान हो के शर्म नहीं आ रही, बूढ़े को पैदल चला रहा है। बोले पिताजी तुम भी बैठ जाओ। बैठ गए। बोले आराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े हो इसमें। दोनों उतर गए। बोले यार कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है। अब बोलो घोड़े वाला करे क्या? घोड़े वाला क्या करे? सिंगल में तो परेशानी, डबल में तो परेशानी, नहीं बैठ रहा तो लोग ट्रांट मार रहे। लोग तो कहेंगे,
हमको लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें अपनी मस्ती में रहना है। अगर हम लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर ना तो भजन हो पाएगा और ना हम चैन से रह पाएंगे। किसी भी तरह से चलो आप, किसी भी तरह से। समाज का कार्य है डिस्टर्ब करना, माया का कार्य है डिस्टर्ब करना। अपने को संभलना है, अपने को सावधान, अपने से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फिर दूसरों की बातों पर हम ध्यान ना दें। क्यों? मीनाक्षी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक ही माता पिता की दो संतान है, एक से हमें दुख और एक से सुख की प्राप्ति होती है। महाराज जी, क्या ये हमारा प्रारब्ध है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ध्रुव सत्य है कि वो तुम्हारा प्रारब्ध ही पुत्र रूप में आकर के उसकी बुद्धि में बैठ करके एक से सुख दिला रहा है, एक से दुख दिला रहा है। ना वो दोषी है ना वो गुणवान है। हमारे कर्म जब प्रबल हो जाते हैं तो दोषी और गुणवान उस सामने हमारे कर्म प्रकट कर देते हैं। जैसे वो तो पुत्र है, अब हम रास्ते में जा रहे हैं, अब कोई लेना देना नहीं, एक आदमी आता है टक्कर मारता है, लड़ने लगता है, हमारी उसकी कोई दुश्मनी नहीं, कोई परिचय नहीं है, पर हमारा कर्म जो है ना हमको दुख देने के लिए तत्पर हुआ तो हमें गाली देने लगा, पीटने लगा। गलती भी उसी की, गाली भी हमें को देगा। तो ऐसे ही हमारे जो पूर्व के बहुत ही दुख सुख देने वाले कर्म है, बहुत ही, मान लो वो तो घटना घटी चला गया, लेकिन पुत्र वो तो जीवन भर देगा ना, सुख या दुख। अच्छे कर्म हमने किए, तप किया, भजन किया, तो देखो भगवान पुत्र रूप में आए। नंद यशोदा के यहाँ, दशरथ जी कौशल्या के यहाँ, देवकी वसुदेव जी के यहाँ भगवान पुत्र रूप में आए। तो अगर भजन हमारा नहीं है, केवल पुण्य और पाप का खेल है, तो दुख और सुख देने के लिए एक ही पुत्र से दो घटनाएं हो सकती हैं। उसका कभी ऐसा अनुकूल स्वभाव बन सकता है कि बहुत सुख दे, और कभी ऐसा प्रतिकूल स्वभाव। तो ऐसे ही हमारे द्वारा कर्म बनते हैं, तो वो कर्म हमारे पुत्र या निज सगे संबंधी बनते हैं आकर, और कर्म के वशीभूतों को हमको दुख देते रहते हैं। तो ये पक्की बात है कि दो पुत्र जैसे हैं, एक से सुख मिल रहा है, एक से दुख, तो दोनों में हमारे ही कर्म प्रधान हैं। राघव सेठी जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, राधा रानी और श्री कृष्ण हमारे मन में वास करते हैं, तो उसी मन में ये व्यभिचार, अहंकार, क्रोध, काम, वासना कैसे प्रकट होती है महाराज जी? मन के दो स्वरूप है। एक है जैसे कहते हैं कि यार मेरा मन बहुत ग्लानि से हो गया, हमने ये खा लिया। एक मन कहता करो, एक मन कहता ना करो। गंदा काम करने चलोगे तो एक मन उपदेश करेगा आपको कि गलत है, फंस जाओगे, पिटोगे, ये दुख पाओगे। और एक मन कह रहा करो। तो जैसे बुद्धि में दो वृत्तियां होती, कुमति और सुमति। कुमति सुमति सबके उर राहे, नाथ पुराण निगम अस काहे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो ऐसे कुमार्गगामी मन और सुमार्गगामी मन। सुमार्गगामी मन में भगवान का वास है और कुमार्गगामी मन में पाप का वास है। जैसे ये रसोई है और बाथरूम है, ये रसोई है और ये बाथरूम है, पासी है। भगवान की छाती से सामने से धर्म प्रकट हुआ और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। अब कहा जाए कि ऐसे मन में भगवान का, तो मन के दो विभाग है। भगवान जहां बैठे हैं वहां से जब स्फुरित होगा तो सत्य बात है कि यार हमारे मन में आया था कि यार ना करें, पर हमने सुना नहीं, कर दिया, फंस गए। तो वो जो निर्मल मन है, एक हिस्सा निर्मल मन है, उसमें भगवान वास करते हैं और एक में वासनाएं वास करती हैं। अगर हम वासना वाला हटा दें, निर्वासनिक कर दें, तो पूरा मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने गीता जी में कहा इंद्रियों में मन मैं हूं, पूरा मन भगवान हो जाएंगे। और जब मन भगवान हो गया तो फिर अपने आप वो भगवदानंद का स्फुरण होता रहता है। देखो इसी मन में कभी कितने अच्छे विचार आते हैं, तो वो जो अच्छे विचार आते हैं, यही विचार तो आपको यहां लाके बैठा ले, मन ही तो लेके बैठा ला, और मन ही गंदे आचरण करवा देता है। तो मन के दो विभाग है, अच्छे विभाग वाले को आप सपोर्ट करो और बुरे विभाग वाले को आप डांटो और रोको, और धीरे धीरे पूरे मन को अच्छा कर लो। यही तो साधना है। निर्मल मन पूरा कर लिया तो भगवान पूरे में प्रकाशित हो गए। अभी छुपे बैठे हैं,
मन के दो विभाग हैं, एक गंदा मन, एक अच्छा मन। तो अच्छे मन को बढ़ावा देते हुए गंदे मन को धीरे धीरे पूरा अच्छा कर लें, सब काम बन जाए। समझ में आ रही है बात आपकी? श्रीनिवास जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अद्वैत वेदांत के संदर्भ में एक प्रश्न